राजा ने एक छोटे से बच्चे से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो, तुम मेरे लिए जंगल से शेरनी का दूध और हिरनी का दूध लाकर दिखाओ। लेकिन बच्चे ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा दरबार चुप हो गया। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक गरीब लेकिन बहुत ही बुद्धिमान बच्चा रहता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसकी समझदारी और तेज दिमाग की चर्चा पूरे गांव में होती थी। लोग अक्सर कहते थे कि यह बच्चा बड़े बड़े लोगों को भी अपनी बातों से चुप करा देता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की खबर पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन ये बात राजा तक भी पहुंची। राजा ने सोचा, देखते हैं ये बच्चा सच में कितना बुद्धिमान है। अगले ही दिन राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बच्चे को दरबार में बुलाया जाए। जब बच्चा दरबार में पहुंचा तो उसने आदर से राजा को प्रणाम किया। दरबार में कई मंत्री और बड़े बड़े विद्वान भी बैठे थे। राजा मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर ये सच है तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। बच्चे ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप आदेश दीजिए। तब राजा ने कहा, तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए शेरनी का दूध और हिरनी का दूध लेकर आओ। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसने लगा। सबको लगा कि अब ये बच्चा जरूर डर जाएगा, क्योंकि ये काम लगभग असंभव था। लेकिन बच्चा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, महाराज, मैं आपके लिए शेरनी और हिरनी का दूध जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या शर्त है? बच्चा बोला, महाराज, पहले आप मुझे एक ऐसा बर्तन दे दीजिए जिसमें मैं सूरज की रोशनी भरकर ला सकूं। ये सुनकर तो राजा हैरान रह गया। राजा बोला, भला सूरज की रोशनी भी कभी किसी बर्तन में भरी जा सकती है? तब बच्चा हल्के से मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब सूरज की रोशनी बर्तन में नहीं भरी जा सकती तो जंगल से शेरनी और हिरनी का दूध लाना भी असंभव है। बच्चे की ये बात सुनकर पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। राजा भी उसकी समझदारी और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने खुशी खुशी उस बच्चे को इनाम दिया और कहा, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो असंभव बात को भी समझदारी से समझा दे। उस दिन के बाद उस बच्चे की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में और भी ज्यादा होने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।